सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अधिसूचना जारी कर दी है लोकसभा के चुनाव के लिए। और इस अधिसूचना में देखा जाए तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में भी 4 फेज़ में चुनाव होगा। अब देखिए, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, चौथा फेज़, ये शुरू के जो 4 फेज़ हैं यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी और बाकी अन्य अन्य जगहों में है। लेकिन 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई, ये 4 डेट्स हैं जहां पर मध्य प्रदेश में इस दिन वोटिंग होगी, है ना। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन बन गई है हमारे एमपीपीएससी एग्जाम्स को लेकर। क्योंकि देखिए, रिजल्ट भी यहाँ पे 4 जून को आना है और आप जानते हैं कि रिजल्ट के पहले तक कंडीशन बड़ी स्मूथ नहीं होती है। कोई बड़ा मेजर इवेंट्स जो है वो इतना आसानी से नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये स्पेकुलेट लगाया जा रहा है, स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि क्या 28 अप्रैल का एग्जाम हो पाएगा। दैट इज द बिग क्वेश्चन राइट नाउ। बहुत सारे फ्रेंड्स के ऑलरेडी मैसेज आ गए कि क्या 28 अप्रैल का एग्जाम हो पाएगा। देखिए, हालांकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के लिए मैं तो ऐसी गारंटी नहीं दे सकता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। आप तैयारी करोगे तो एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका ये फ़ायदा है ना। बाकी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, एमपीपीएससी इसको जल्दी डिक्लेयर कर देगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी शायद हो सकता है 2-4 दिन में ही डिक्लेयर कर दे कि अगली डेट क्या होगी, उसके बारे में पॉसिबिलिटी है कि डिक्लेयर कर देगा। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि चलो 2 जून को एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का और ये 4 जून को काउंटिंग होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के ऊपर भी थोड़ा सा खतरे के बॉडल मंडराने लग गए हैं। तो ये सारी समस्याएं इस समय आ रही हैं कि एमपीपीएससी क्या अपने कैलेंडर को वापस से थोड़ा सा चेंज करेगी। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी अभी तो बहुत सारा है, पूरा इस समय इंटरव्यूज ही चल रहे हैं एमपीपीएससी के बहुत सारे। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी अजीबोगरीब कंडीशन बन चुकी है। देखते हैं एमपीपीएससी आने वाले कल में क्या करेगा। लेकिन फिलहाल एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ऐसी जो चीज़ें हैं उसको हम जब तक एमपीपीएससी डिक्लेयर ना कर दे तब तक हम उसको ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी में जुटे रहिए। इन केस एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, नहीं पोस्टपोन होता है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट फिलहाल कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। बिकॉज मुझे इसलिए मैसेज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मैसेज किया कि अब तो हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ चीज़ें थोड़े क्रिटिकल होती है। तो क्या किया जाए, कैसे होगा। तो मेरा ये कहना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है, इंतज़ार करिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं बिकॉज ऐसी टाइट कंडीशन में एग्ज़ाम हो पाए। एग्ज़ाम एक बड़ा इवेंट होता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हालांकि इस बार तो एमपीपीएससी में बहुत सारे कम लोगों ने फॉर्म फिल किया है, लेकिन फिर भी चूंकि बड़ी नंबर में संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम लग रही हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वेट एंड वॉच की कंडीशन है। बल्कि मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए और टेस्ट सीरीज जो है उसको बल्कि आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हैं, तो टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दोनों ही टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, एमपीपीएससी की भी। तो हमारा नंबर है 8826033084। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, कोई भी सेकेंड थॉट मत लेके आइए। एग्जाम पोस्टपोन होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इट्स फाइन। जितना भी तैयारी कर लोगे ना उतना बढ़िया है। एग्जाम का डेट जब नियर होता है ना तो एफर्ट आदमी ज़्यादा डालता है। तो अभी आप एग्जाम डेट के हिसाब से आप तैयारी करो, एफर्ट खूब सारा लगाओ। पोस्टपोन हो जाएगा, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो आप थोड़ी और पढ़ लेना। लेकिन अभी 28 अप्रैल मान के आप पढ़ाई करो, तो उससे आई थिंक ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।